सेक्शन 2 जो है ना इसका, अब हम उसकी बात करते हैं। नॉलेज ऑफ द विशेस ऑफ द गॉड्स। गॉड्स चाहते क्या हैं, गॉड्स की ख्वाहिशात क्या है, इसका हमें भी तो नॉलेज होना चाहिए। वॉज ऑलवेज अ श्योर गाइड फॉर ह्यूमन्स बिहेवियर। अब पहली लाइन में बात मुझे यह समझ आई है कि नॉलेज ऑफ द विशेस ऑफ द गॉड्स, कम्युनिकेट करना चाहते थे ना पहले पार्ट में, उसने यही कहा था। अब कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन का मकसद बता रहा है यहां पर कि क्या कि गॉड्स, देवी देवता या सुप्रीम पावर्स चाहती क्या है, इसका नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगा तो हम वही करेंगे जो वो चाहते हैं, और जब वो खुश होंगे तो हमारे ऊपर अजाब नहीं भेजेंगे। ये ओल्ड ग्रीक्स का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, गाइड द ह्यूमन बिहेवियर इन एंशिएंट ग्रीस। अच्छा, अब सेक्शन 2 में ये एंशिएंट ग्रीस का लफ्ज आया। द प्रिसाइज नेचर ऑफ दीज विशेस। किन की विशेस? गॉड्स एंड गॉडेसेस की। ये दोनों मैंने येलो कलर में कर दी हैं। अच्छा, अब ह्यूमंस चाहते थे कि गॉड्स की विशेस का उन्हें नॉलेज हो। अच्छा, अब उन विशेस की बात कर रहा है कि ये जो विशेस थी गॉड्स की, वॉज डिकोडेड बाय द आर्ट ऑफ गिविंग ओरेकल्स। अब उनकी विशेस को डिकोड करता था, ये आर्ट था ओरेकल्स का। यानी गॉड की विशेस को जो डिकोड करने का आर्ट था, उस आर्ट को हम ओरेकल्स कहते थे। अब ये जो आर्ट था ये डिकोड भी होता था, प्रैक्टिस्ड बाय, और ये आर्ट, इस आर्ट को प्रैक्टिस भी करते थे। कौन? सूथसेयर्स। हु? अच्छा, अब हु जुड़ा होता है ह्यूमंस के साथ। सूथसेयर्स का अगर नहीं भी पता चल रहा तो आप ये देखो कि हु ह्यूमंस के साथ आता है। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। दिस इज द पोएट हु writes a poem every day. This is the politician who speaks loudly. ठीक है, लेकिन this is the car which runs fast. तो नॉन ह्यूमंस के लिए हम which यूज करते हैं और ह्यूमंस के लिए हम who यूज करते हैं। अच्छा, अब ये जो सूथसेयर थे who, अब इस who से पता चल रहा है कि ये ह्यूमंस थे। who had the gift, उनके पास गिफ्ट होता था क्या? अंडरस्टैंडिंग द साइन एंड सिग्नल्स सेंट बाय द गॉड्स। तो जो गॉड्स थे वो साइन और सिग्नल्स भेजते थे, उनको सूथसेयर अंडरस्टैंड करते थे और फिर वो लोगों तक पहुंचाते थे कि ये कहा है गॉड्स एंड गॉडेसेस ने। अब वो साइन और सिग्नल्स कौन कौन से हैं? अब देखें, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग नंबर 1, रोल ऑफ थंडर नंबर 2, flights of certain birds of prey number 3, direction alternative they might observe the, और ये लोग ऑब्जर्व करते थे। इंटरप्रेट का मतलब मुझे नहीं आता, मुझे ये समझ आ रहा है कि ये लोग डिकोड करते थे, ये लोग प्रैक्टिस करते थे, ये लोग इंटरप्रेट करते थे, ये लोग ऑब्जर्व करते थे, ये लोग एग्जामिन करते थे, ये लोग जजमेंट्स करते थे। देखें, यहां तक आप देखो कि ये सूथसेयर के काम लिखे हुए हैं सारे। तो हमने प्रेसी बनाते वक्त इन्हीं चीजों को हाईलाइट करना होता है, और उनका एक जब वेब बनता है आपस में तो हमें समझ आती है। अब फिर देखिए, चांद एक माहिर फल्कियात के लिए एक सेलेस्टियल बॉडी है बस। चांद एक फुटबॉलर के लिए फुटबॉल है। चांद जो है एक भूखे के लिए रोटी है, और महबूब के लिए उसके महबूब का चेहरा है। उसमें भी खड़े, उसमें भी खड़े। तो ये इंटरप्रिटेशन हो गई। जब हम एक ही ऑब्जेक्ट या हैपनिंग को डिफरेंट एंगल्स के साथ उसकी तशरीह करने की कोशिश करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल्स के साथ हम तशरीह करते हैं, तो उसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। सादा तरीन लफ्जों में मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं। अच्छा, अब फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, रोल्स ऑफ थंडर, फ्लाइट्स ऑफ द सर्टन बर्ड्स ऑफ प्रे, प्रे की नहीं समझ आई मुझे, लेकिन ये मुझे फ्लाइट्स ऑफ सर्टन बर्ड्स की तो समझ आ रही है ना। अच्छा, ये साइंस थे, ये सिग्नल्स थे। अच्छा, फिर वो क्या करते थे? ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच द फायर बर्न्ड। फिर वो देखते थे कि किस डायरेक्शन में आग जल रही है। अच्छा, इसको वो देखते थे।
एंट्रेल्स ऑफ एनिमल्स, अब एंट्रेल का मतलब नहीं पता, चले एनिमल्स को भी कोई चीज़ देखते होंगे एनिमल्स के मुतल्लिक, मुझे पता नहीं कि क्या है। अच्छा, विच हैड जस्ट बीन सेक्रीफाइस, जिसको अभी अभी सेक्रीफाइस किया गया है, उसके उस एनिमल्स के एंट्रेल्स देखते थे। अब ये नहीं मुझे पता कि क्या है। चलें, जजमेंट ऑन सैक्रिफिशियल बीस्ट्स विलिंगनेस, और फिर वो ये देखते थे कि जिस बीस्ट की, जिस दरिंदे की सैक्रिफाइस की जा रही है वो विलिंग, कितना विलिंग है, विलिंगनेस देखते थे टू अप्रोच द ऑल्टर, और कितनी विलिंगनेस के साथ वो कुर्बानगाह की तरफ जा रहा है, ये भी उनके लिए एक साइन था। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, फिर वो ख्वाबों को इंटरप्रेट करते थे, मुख्तलिफ जावियों से देखते थे। वॉज पॉपुलर टू, ये भी पॉपुलर था। एंड सो वॉज पमिस्ट्री, और पमिस्ट्री हाथ पढ़ना ये भी पॉपुलर था। तो ये जनाब, अब मुझे बताइए कि इस पैराग्राफ के अंदर शुरू कहां से हुआ है? ये गॉड की विशेस को उस वक्त के जो एंशियंट ग्रीस के लोग थे वो जानना चाहते थे। फिर वो कैसे जानते थे? डी कोडिंग करते थे। और डी कोडिंग करने वाले कौन थे? वो सूथसेयर्स थे। और डी कोड करके जो वो लोगों को कहते थे उसको ओरेकल्स कहा जाता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन करते थे, डी कोड करते थे। फिर जी, प्रोफेसी को कहते हैं, पर्सन को भी कहते हैं और प्रोफेसी को भी कहते हैं। प्रोफेसर को भी कहते हैं, प्रोफेसी को भी कहते हैं। प्रोफेसर का मतलब भी पेशन को ही करने वाला होता है। हाँ, वो जो शोभदाबाज होते हैं ना, उनको भी प्रोफेसर लिखा होता है उन्होंने। नजूमियों ने भी अपने नामों से पहले प्रोफेसर लिखा होता है। उस प्रोफेसर का मतलब होता है प्रोफेस करने वाला, पेश गोई करने वाला। ठीक है, अच्छा, तो ये जनाब सारे के सारे काम इसमें बताए हुए हैं कि कभी हवा, आग की डायरेक्शन, और कभी हवा का चलना, और कभी जानवर की विलिंगनेस, और कभी बादल की गरज और बिजली की चमक। इसको वो लोग परखते थे और कहते थे कि अब देवता ये चाहता है। अब मैंने बीच बीच में से सारी चीज़ें उड़ाई हैं जो मुझे नहीं पता थी। मुझे सूथसेयर पे मैं अड़ा था, मैंने इस हु से पता चला लिया कि कोई पर्सन होगा। इसी के आगे लिखा हुआ हु हैड द गिफ्ट, और उनके पास गिफ्ट था ऑफ अंडरस्टैंडिंग द साइंस और सिग्नल्स सेंट बाय द गॉड्स। बेटे समझ आ रही है ना सबको? हाँ, तो ये देखो, ये मेरा उसूल है कि प्रेसी में हमने फोकस ही उन लफ्जों पे करना है जो हमें समझ आ रहे हैं और उनका आपस में ताल्लुक जोड़ना है। अच्छा, अब कहता है आखिर में, द मोस्ट नोटेबल सूथसेयर्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक्स वर टाइरीसियस, और हम लिस्ट्स को, नामों को वैसे ही खत्म कर देते हैं। अब इसकी प्रेसी चेक करना कि कैसे बनाइए। आप सिंप्लिसिटी देख लो। इन ओल्ड ग्रीस एंशिएंट की जगह ओल्ड लिख दिया। अच्छा, सूथसेयर ऑब्जर्व्ड, जज्ड, अंडरस्टूड, वो वहीं से मैंने अल्फाज जो हाईलाइट किए थे वही लिखे हैं मैंने। ऑब्जर्व, इमेजिन, ऑब्जर्व और एग्जामिन और अंडरस्टूड, यही लफ्ज उसने लिखे थे। वेरियस सिग्नल्स, हैपनिंग्स। अब बादल का गरजना, बिजली का चमकना हैपनिंग्स है ना, ये हैपनिंग्स। रिचुअल्स फ्रॉम डेली लाइफ, रिचुअल्स, जानवर का कुर्बानगाह की तरफ लेके जाना, रिचुअल्स, या रिलीजियस ट्रेडिशंस लिख देते हैं यहां, रिलीजियस प्रैक्टिसेस लिख देते हैं यहां जी। हाँ, देखें। अच्छा, फ्रॉम डेली लाइफ, एक्सप्लेन्ड ड्रीम्स एंड रेड हैंड्स टू टेल गॉड्स विशेस विच द ह्यूमंस वैल्यूड अलॉट। जितना सिंपल उतना अच्छा। आप मुझसे कहते हो, अच्छा अब देखो इसको उल्टा करके पढ़ते हैं। आप मुझसे कहते हो कि सर कौन सी हैपनिंग्स, मैं कहूँगा ऊपर पढ़ो, तो डिटेल ऊपर लिखी हुई है। आप मुझसे कहोगे कि सर कौन से रिचुअल्स, मैं कहूँगा ऊपर पढ़ो। तो प्रेसी यूं बनाया करो कि जो ऐसी मुख्तसर हो कि जिसकी डिटेल ऊपर पढ़ने को भी दिल करे फिर। यानी दीज वर्ड्स आर हैवी वर्ड्स, हैवी इन द सेंस कि फुल ऑफ मीनिंग्स, इनके अंदर मीनिंग्स मौजूद हैं, डिटेल्स, फुल ऑफ डिटेल्स, इसलिए हैवी वर्ड्स मैं इन्हें बोलता हूँ। अब उन सारी बिजली की कड़क और बारिश और फला सबको मैंने लिखा हैपनिंग्स। आप फिनोमिनाज ऑफ नेचर लिखना चाहते हो वो लिख देना, बात खत्म करना। मैंने देखे वेरियस सिग्नल्स, हैपनिंग्स लिखा ना, आप लिख दो कि प्रोसेसेस ऑफ नेचर, आप लिख दो कि फिनोमिना ऑफ नेचर, यूं लिख दो आप। अच्छा,
एक्सप्लेन ड्रीम, ड्रीम्स को भी एक्सप्लेन करते थे। रेड हैंड्स, वहां पामिस्ट्री लिखा हुआ था, मैंने रेड लिख दिया यहां, और ये पास्ट का है पूरा, तो मैंने अच्छा रीड की सेकंड फॉर्म भी स्पेलिंग में रीड ही होती है, पढ़ते हैं उसे, रेड है, रेड है। क्यों? टू टेल गॉड्स विशेस। अच्छा गॉड का जी छोटा लिख रहा हूं मैं, देवी देवता वाला गॉड है। गॉड्स विशेस विच द ह्यूमंस वैल्यूड अ लॉट।